चिकित्सा मंत्री रहे, उद्योग मंत्री रहे। एक बार इन सबसे पूछो, जो भी चंद्रबान जी के लिए बोल रहे हैं, जाड़ौत के लिए बोल रहे हैं, मैं तो कांग्रेस के लिए भी बोलता हूँ, निर्दलीय के लिए बोलता हूँ, इन दोनों ने कितना विकास कराया और नरपत सिंह राजवी ने कितना विकास कराया। चित्तौड़ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल नरपत सिंह राजवी की देन है। आदमी के लिए 36 साथ आएगी। हम तो राजपूत है, पर सबके लिए जूते तक अच्छा। मतलब हको भाई मादनो नहीं है, पहला आई जा हमारा पहला मादनो भाई नहीं होता, पहला आप ही बोले देख जो आई जा आकिया जी को जो समझते कई तो कांग्रेस सरकार ने कोई काम कहीं पूछो को नहीं कि मारे सको पहले गला पति कड़ा बड़ा कहीं नहीं पूछो कहीं आई नहीं क्यों मारे सोना का हो क्या गड्ढे मजा उसी बताओ। हाँ कांग्रेस सरकार कोई नहीं पूछो। ये बदेसर है, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे आके जी इधर पास की है, तो सब लोग आके जी के समर्थक हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा बदेसर समर्थक है, समझो बात। नहीं है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होते हुए भी चंद्रबान जी ने इतने काम किए हैं और आगे भी करते रहेंगे, और वो बीजेपी के हैं और बीजेपी के ही रहेंगे। चित्तौड़गढ़ विधानसभा की बदेसर तहसील मुख्यालय पे हम पहुंचे हैं और हमारे साथ में बहुत ही अच्छी संख्या में युवा हैं। तो हम इन्हीं से पूछेंगे कि यहाँ पर किस पार्टी की लहर चल रही है। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र नाथ योगी है। यहाँ चंद्रबान जी की लहर चल रही है और 100% चंद्रबान जी की जीत फाइनल है, सिर्फ चुनाव होना बाकी है। दूधी तो अपने शेखावटी में मिलते हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ हम बस चाय पीने आए थे। चाय पीते हैं? हाँ। आपका गांव कौन सा है? अमरपुरा गाँव से। अमरपुरा। आपने पूरा नाम क्या बताया? राजेंद्र नाथ योगी। अच्छा, योगी। मैंने डूडी सुना, मैं कहा डूडी तो उधर मिलते हैं नागौर की तरफ। अच्छा, तो चंद्रबान जी की चल रही लहर लहर, जीत फाइनल है। फाइनल है? हाँ, सिर्फ चुनाव होना बाकी है। चुनाव होना ही बाकी है, बाकी जीत फाइनल है। अच्छा, ये बताइए कि जो ये तो ठीक है, इनका गढ़ है, आकिया जी का गढ़ है, ये तो पूरा पूरे चित्तौड़ में आपने कल चित्तौड़ का माहौल देखे ही ना, तो वो माहौल देख के वैसे ही पता पड़ रहा है ना कि इतने लोग इधर आए हैं, तो उससे काफी ज्यादा इधर उधर काम से भी बिजी थे, तो वो वोट देने तो जरूर पहुंचेंगे, तो उससे ही पता लग जाता है कि जीत कितनी है। तो 15 दिन पहले जब उनका टिकट फाइनल नहीं किया बीजेपी ने, और जो लहर और जन समर्थन उमड़ा, वो आपको लगता है कि वो अभी 25 तारीख को 2 दिन बाद बटन के माध्यम से अपना वो गुस्सा निकालेंगे? बटन के माध्यम से 100% गुस्सा निकालेंगे वो, कि उनको मतलब टिकट ना मिलने के कारण भी और ज़्यादा ऐसे हुआ कि यार चलो ठीक है कि यार उन्होंने और ज़्यादा समर्थन दिया। चंद्रबान चंद्रबान तोड़गढ़ की एक किशन चंद्रबान चंद्रबान क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है राजवी जी। हम भी बीजेपी की हैं, पर चंद्रपाल सिंह जी जीतेंगे हैं हम उनके, और कुकर ही जीतेगा, और कुकर की तीसरी बार सीटी हम लगेगी। ये मानते हैं उन्होंने बीजेपी के छोड़कर उन्होंने निर्दलीय पार्टी से लड़ा है, पर फिर भी हम उनके साथ हैं। मूल रूप से आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हैं। साथ ही हैं, पर अभी जो वोट देना है हमको सिर्फ चंद्रपाल सिंह जी को जिताना है। और कल को वो निर्दलीय बन के जीतेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी हम उनके साथ हैं। उनकी घर वापसी होती है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। जन सबसे साथ है उनके। और कल को भारतीय जनता पार्टी को जयपुर में सरकार बनाने के लिए उनके समर्थन की जरूरत पड़ी तो आपका क्या संदेश रहेगा आकिया जी के लिए? आकिया जी के लिए समर्थन रहेगा कि देवो वोट। जो वो बोलेंगे वही हम करेंगे। नहीं, कल को उनको समर्थन की जरूरत पड़ी भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने में, हम देंगे ना। तो आकिया जी को भाजपा का समर्थन देना चाहिए, ये पूछ रहा हूँ मैं। देना चाहिए, देना चाहिए, देना चाहिए, देना चाहिए। चलिए चलिए, ये बोलेंगे, बताएंगे। आपका क्या नाम है जी? लाल सिंह। लाल सिंह जी, आपका कौन सा गांव है? पिपली का गुड़ा। पिपली का गुड़ा। बदेसर से कितनी दूर है वो? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर है। हाँ। तो अब मेरे को ये पूछने की तो जरूरत नहीं किसकी लहर चल रही है। अब आप ये बताओ कि आकिया जी ने ऐसा क्या किया कि इतना जन समर्थन है उनके लिए? इनके जनसमर्थन है कि एक आदमी के घरे मान लो कहीं भी प्रोग्राम हो तो बधेरे तक दान फोन करा ना हको बहनी भी बता रहे काम तो सब करे अपन सब करते हैं। हाँ, सबके लारे सूचे देखा कसे आदमी के लिए 36 साथ आएगी। हम तो राजपूत है, पर सबके लिए सूचे देखा अच्छा। मतलब हको भाई मादनो नहीं है, पहला आई जा हमारा पहला मादनो भाई नहीं होता, पहला आप ही बोले देख जो आई जा आकिया जी को जो समझते कई। तो एक बात बताइए कि इतना जन समर्थन मिल रहा है, राज तो कांग्रेस सरकार का रहा 5 साल यहाँ पर। हाँ, पर तो काम उसी को किया। तो कांग्रेस सरकार ने कोई काम पूछो को नहीं कि मारे सको पहले गला पति कड़ा बड़ा कहीं नहीं पूछो कहीं आई नहीं क्यों मारे सोना का क्या हो क्या गड्ढे मजा उसी बताओ। हाँ, कांग्रेस सरकार कोई नहीं पूछो।
कोई काम नहीं कर हाँ, कोई काम नहीं कराया को। किसी योजना का लाभ मिला? अरे कोई लाभ नहीं मिला बेटा, खाली इसमें बिल में मिली गया भाषा 2 गुना काट दिया भाषा मांगा। अच्छा, बिजली का बिल में अरे बिजली का बिल मारिया काट दिया भाषा 2 गुना काटने की भाषा। 2000 यूनिट बिजली फ्री हुई है ऐसा बोल रहे हैं। अरे हमारा बाप खर्चा कितना कांग्रेस वाला, अरे बना बेला जनता में कांग्रेस का क्या खर्चा माफ करा कहीं नहीं हुआ। मनी में एक एमएलए साहब की दाल में वसूमरा इतना 2-2 लाख 4-4 लाख मांगा, सबका माफ किया। आगे आगे बैठ जाओ वहाँ पासे बढ़िया देखा, आगे भी जाना पासे ना किया मनी। गैस की टंकी की 500 रुपए हुई गई। कोई नहीं भी बेटा 500 भी हमारा बाप ने 1100 देना बढ़िया, 1100 देना बढ़िया, 1100 15 तो होगी तो भी हम बीजेपी को ही वोट दें, सॉरी चंद्रपाल सिंह को वोट देंगे। हम भी यही कहना चाह रहे हैं, हमारे जो घर का खाना पकता है, हमारे बच्चे जो बड़े हो रहे पैदा हो रहे, हमने कोई सरकार के भरोसे नहीं किए। हमने हमारे हिसाब से किया और हमारा जो नेता हम चुनेंगे वो हमारे हिसाब से चुनेंगे। ठीक है, आप रेवड़ियों में विश्वास नहीं करते, आपने अपना घर परिवार पाल लेंगे। हाँ। लेकिन अगर देश और के भरोसे नहीं, मैंने आज आपसे 10,000 रुपए लिए है तो मैं क्या आपसे बोलूंगा आप मुझे कर्ज माफ कर दो? मैं आपसे दम पे लिया ना, तो आप मुझसे बोलोगे ना पैसा दे, वो तो सरकार से लिया तो देना पड़ेगा। हाँ, आप उम्मीद करते हो सरकार माफ करेगी, वो करेगी, गलत बात है। आपने कर्ज लिया, आपने खर्च किया तो आप दो उसे। आज मैं व्यक्तिगत किसी से भी लूंगा तो मेरे को आज नहीं करनी आप कह रहे हैं सरकार आज मुझे कर्ज दे रही, छूट दे रही, तो कल को मेरे दूसरी जेब से निकाल लेगी। वो निकालेगी ना, 100% निकालेगी। वो अपने पैसा अपने पास आ रहा है वापिस और निकालती आई है। ठीक 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 ठीक। तो यहाँ पे कांग्रेस की आपको कोई काम पिछले 5 साल में दिखाई नहीं दे? हफ्ता भर जा खाली कोई काम नहीं कांग्रेस। और मान लो अपने नरपत सिंह जी राजू साहब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। जानते भी नहीं है, हम जानते भी नहीं। यानी आप बटी रहा दो, यानी आप बटी रहा दो। अरे भागे ये है मुंडा का गला 15 लाख नरपत सिंह ने बटी रहा दो आप। अरे 12 लाख में कह कर जा मगर हाजी तो मैं नहीं जाए, देखो आप ये हाजी तो मैं नहीं जा, देख लो आप। अरे बटे मरे जा रहा दो, पहला हाथ ना हाथ टेम पर अब ये खटा पूछो साहब। आप तो पहचानते होंगे ना उनको? आप तो बिसाड़े आज तेरा बिसाड़े होकर हाथ ना बढ़िया बोले बेके काम नहीं रहा बेटे जावांगा लटे था 50 रुपये को जेल सही जा। ठीक है ठीक है जी। आपका क्या नाम है? प्रेम सिंह सोलंकी। सोलंकी जी, ये बताइए कि अब मुझे आप पूछने की जरूरत नहीं, आके दिख रही है, ठीक है? और आपके हिसाब से वो जीतेंगे भी? 100% जीतेंगे जी सर। तो और भी जो दूसरे उम्मीदवार हैं अपने भारतीय जनता पार्टी के भी हैं और कांग्रेस के भी हैं, तो उनकी क्या स्थिति लग रही है? सेकंड नंबर पर कांग्रेस, थर्ड नंबर पर बीजेपी। अच्छा, सेकंड नंबर पे कांग्रेस, थर्ड नंबर पे बीजेपी। फर्स्ट नंबर आकिया जी। आप मूल रूप से तो बीजेपी के समर्थक ही हैं। जी सर। तो लेकिन थर्ड नंबर पे कैसे आ रही है वो? 80% कार्यकर्ता भाजपा के चंद्रपाल सिंह जी के साथ है। जी सर, जी सर। ये बदेसर है, सुनना, ये बदेसर है, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे आकिया जी इधर पास की है, तो सब लोग आकिया जी के समर्थक हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा बदेसर समर्थक है, समझो बात को। ठीक है, चलिए चलिए चलिए। और भी लोगों से बात करते हैं, और भी लोगों से बात करते हैं। हमारे जो साथी हैं ये अभी अपनी मोटरसाइकिल जब से इन्होंने चालू रखी है, पूछना चाहते हैं कि वो भी कुछ बोलना चाहते हैं। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुबारक हुसैन, ठेकेदार AA क्लास कॉन्ट्रैक्टर बदेसर। बदेसर से हैं, तो आप तो सब जगह ठेकेदार है, सब जगह आपको जानकारी सभी क्षेत्रों की। बिल्कुल। तो कांग्रेस राज में भी आपने काम किया है, लेकिन एक बहुत अभी आखिरी में काम हुआ कांग्रेस सरकार में सड़कों का, और सड़कें जैसे ही डामरीकरण हुआ उसके मतलब बारिश भी इस बार ज़्यादा अच्छी बरसी नहीं, लेकिन फटाफट टूट गई। उसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? बिल्कुल, इन कांग्रेस वालों ने भ्रष्टाचार किया है और भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में बिल्कुल आमजन वोट नहीं देना चाहती है और बिल्कुल चंद्रबान जी को लाइक करती है और बिल्कुल कांग्रेस सरकार को बिल्कुल नकार समझ के उसको बाइकाट करना चाहती है। तो आकिया जी का इतना जन समर्थन है, भारतीय जनता पार्टी को दिखाई क्यों नहीं दिया? आकिया जी ने क्या है कि हर पब्लिक के साथ में, हर गांव में, हर गरीब आदमी के दुख सुख में जुड़ के काम किया है, इसलिए पब्लिक उनको लाइक करती है। पार्टी बीजेपी के हैं और बीजेपी के रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जीतने के बाद में भी वो बीजेपी को समर्थन करेंगे। आम जन समूह का यही है कि वो बीजेपी को समर्थन करे और बीजेपी में शामिल और बीजेपी की सरकार बनेगी। तो हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट करते हैं। अब यहाँ पे विवाद ना खड़ा हो जाए, बस शांति रखना। नहीं, कोई विवाद की बात नहीं। देखो, लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है। अच्छा जी, किसी को टिकट मिलता है, किसी का कटता है। राजवी जी विद्यानगर विधानसभा से विधायक थे, वहाँ के लोगों का कहना है कि उनके बगल में ही वो रहते थे, वो नजर नहीं आया, तो वो यहाँ पे जीत गए। तो आपको क्या लगता है, वो जयपुर में रहेंगे या यहाँ नजर आएंगे? देखिए, मेरी बात सुनो आप। मैं हूँ
मोड़ टक्कर में, टेंशन मत लो। और दूसरी बात ये है कि जयपुर रहेंगे या चित्तौड़ रहेंगे, हाँ वो यहाँ से पिछली बार चुनाव लड़े थे 2 बार, जब जीते 2 बार तो जीते, 1 बार हारे। चिकित्सा मंत्री रहे, उद्योग मंत्री रहे। एक बार इन सबसे पूछो, जो भी चंद्रमान जी के लिए बोल रहे हैं, जाड़ौत के लिए बोल रहे हैं, मैं तो कांग्रेस के लिए भी बोलता हूँ, निर्दलीय के लिए बोलता हूँ, इन दोनों ने कितना विकास कराया, नरपत सिंह राजवी ने कितना विकास कराया। चित्तौड़ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल नरपत सिंह राजवी की देन है। चित्तौड़ के अंदर जो फैक्ट्रीज लगी हुई है, जो ग्रासिम का उन्होंने जब उद्योग मंत्री रहते उन्होंने सबको दिया था, तो वो उन्होंने लगवाया है। आजुलिया खेड़ा के अंदर जो अभी रिको पड़ा हुआ है वो उन्होंने किया है। ऐसा कोई आक्षेप नहीं है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होते हुए भी चंद्रबान जी ने इतने काम किए हैं और आगे भी करते रहेंगे, और वो बीजेपी के हैं और बीजेपी के ही रहेंगे। ये बात, वो बीजेपी के हैं, बीजेपी रहेंगे। ये तो नहीं देने के कारण इन्होंने नहीं किया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने और हमारे प्रदेश के जो प्रभारी है चुनाव के, माननीय अरुण सिंह जी ने बोल दिया है कि जो भी निर्दलीय से गया है अब आज के बाद उसको पार्टी में नहीं लेंगे। ये अनुशासनहीनता है। उदयलाल डांगी को कैसे ले लिया? वो तो बगावत करके खड़ा था। सर मैं इसीलिए आपको कहता हूँ, क्या कहता मैंने हूँ? आपको क्या आपको बोला बोला ना? मैंने ये बोला अभी अरुण सिंह जी ने बोला, मैंने ये नहीं बोला था कि पहले नहीं, आप मानो मैंने पलटा नहीं। मैंने बोला अरुण सिंह जी पार्टी की नीतियां तय करेंगे। उन्होंने अभी मीडिया को, अरुण सिंह जी पार्टी की नीतियां तय करेंगे क्या, ये बताओ? अरुण सिंह जी पार्टी की नीतियां तय नहीं कर, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। उन्होंने जब हर घर में हर गांव में एक टंकी बनाई थी, मैं कह रहा हूँ वो टंकी जब बनी थी ना, जब नरपत सिंह जी राजवी विधायक थे तब बनी, उसके बाद उसके अंदर एक बूंद पानी का नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा? हमारे में 2 जना मोटर की मोटर में पानी लगे तो बड़ा छोरा पानी नहीं पीला स्कूल में। आखिर साहब और मधुसूदन लगाओ है, कांग्रेस वाला क्यों नहीं लग रहे थे? मोटर लगे थी, पानी पी रहा छोरा, और बेला का पैसा ना आगू बात कर दिया लकड़ी का मोटर लगे। बाकी हॉस्पिटल 2 किलोमीटर छठी हॉस्पिटल बड़ी दो, ये भी पूछना मान लो गाड़ी नहीं है हमारे पास, हमारी मम्मी चलिए ठीक है। सर का हॉस्पिटल किसने बनाया ये भी पूछना। योगी साहब जीत ले बात बीजेपी में जाएंगे, सब बीजेपी के हम बीजेपी के योगी जी खुद लेके गए जनता। काम करे, बाकी आपकी संख्या कम है इसलिए बहस नहीं कर सकते हम। नहीं ये सब नहीं है, ना ना नहीं हमारे ऐसे झगड़ा नहीं है, बहस की कोई बात नहीं है। बात खत्म करते हैं, बात खत्म करते हैं।